Dear student, welcome to my YouTube channel Kamal Ahmad Perfect Classes Biology. Today I start the another genetic disease like color blindness and thalassemia, and last is phenylketonuria PKU. तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट कलर ब्लाइंडनेस। देखिए प्यारे, इस कलर ब्लाइंडनेस की बात अगर की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉर्नर एक साइंटिस्ट था। हॉर्नर 1876 में इस आदमी ने, इस बंदे ने क्या किया, इसके इनहेरिटेंस का पता लगाया है। इनहेरिटेंस का पता लगाया। क्या होता है इसमें जो पेशेंट होता, पहली बात आप ये जानिए कि ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है। सेक्स लिंक्ड डिजीज है ये। क्या है ये? सेक्स लिंक्ड डिजीज है। मतलब ये कि जो एलोसोम है XX या XY, इसी पे इसके गड़बड़ जीन पाए जाते हैं। XX या XY पर ही इसके खराब जीन पाए जाते हैं, इसीलिए इसको हम सेक्स लिंक्ड डिजीज, मोस्टली ये होता है क्या, X लिंक्ड डिजीज, X लिंक्ड डिजीज जो रेसेसिव स्टेज में होता है, किस स्टेज में होता है? रेसेसिव स्टेज में। तो कहने का मतलब ये है कि इससे पहले भी हमने बात की थी कि जो डिजीज का पैटर्न है वो दो टाइप का होता है। वो ऑटोसोमल एक होता है, एक एलोसोमल या सेक्स लिंक्ड होते ही। तो ये डिजीज जो कलर ब्लाइंडनेस है, ये सेक्स लिंक्ड डिजीज है जो पाई जाती है आपके एक्स लिंक्ड डिजीज के रूप में, जो रेसेसिव स्टेज में होती है। इसमें पेशेंट जो है वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। किसमें? रेड एंड ग्रीन कलर में, रेड एंड ग्रीन कलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, इसलिए उसको रेलवे में या हवाई जहाज वाले डिपार्टमेंट में सर्विस नहीं मिल पाती है। ठीक, सवाल ये है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़ा सा देखा जाए इसमें। प्यारे, इसमें होता क्या है, मोस्टली 8% ये मेल में होती है और 0.4% ये फीमेल्स में पाई जाती है, जो होती है म्यूटेशन के नाते। म्यूटेशन की वजह से होती है। जो X जो एलोसोम होती है, इस पे इसके खराब जीन आ जाते हैं, जिससे इनमें ये कलर ब्लाइंडनेस वाली डिजीज आती है। और ये ध्यान रखेंगे कि ये तो रोग होता है मेल में यानी पुत्रों में, लेकिन इसकी जो पुत्रियां होती हैं वो कैरियर के रूप में काम करती, रोग फैलाने का काम करती हैं। इसको एक एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं बेटा, इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस कोई पुरुष है और जब उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से होती है, तो हम जानते हैं कि जब वो कलर ब्लाइंडनेस है तो इस पे होता क्या है, XY पे तो आएगा यार। सवाल ये है कि इसको, जैसे हमने कहा, यहां पे फिर से सुनिए आप, कि ये जो 8% मेल में, मैंने पुरुषों में इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है। उसकी वजह है कि जो ये मेल होता है वो ओनली 1 X एलोसोम को होल्ड करता है, केवल एक ही X क्रोमोसोम को होल्ड करता है। और फीमेल के पास क्या होता है, प्यारे, ये 2 X
होते हैं, इसलिए इनकी परसेंटेज कम हो जाती है। और यक्स होने के नाते इनकी परसेंटेज, सिंगल यक्स होने के नाते मेल में इसकी संख्या या पुरुषों में इनकी कलर ब्लाइंडनेस की मात्रा ज्यादा होती है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं। माना कि कोई एक बंदा है जो कलर ब्लाइंडनेस है, तो जब कलर ब्लाइंडनेस है तो चूंकि ये सिंगल एक्स होगी जिसपे एक गड़बड़ जीन है लगी हुई, यहां पे डॉक्टर साहब ने दिखा दिया है। और जब उसकी शादी नॉर्मल फीमेल से होती है जिसमें कुछ भी नहीं है, अब इसमें ध्यान रहे कि जो बेटी होगी उस बेटे में ये जो गड़बड़ जीन आई है वो उसके पिता से आई है जो रिसेसिव स्टेज में है, जो रिसेसिव स्टेज में होती है। और जो अनदर एक्स आई है उस डॉटर में, जो दूसरी एक्स आई है, एक्सेलोसोम आई है, वो उसके माता से आई है, मॉम से आई है, जो डोमिनेंट स्टेज में होती है, जो डोमिनेंट स्टेज। मतलब ये कि ये कलर ब्लाइंडनेस मेल और नॉर्मल फीमेल के बीच में जब मैटिंग होती है, जब क्रॉस होता है, तो उससे बनी जो डॉटर होती है उसमें उसके डॉटर सेल्स में में जो एलोसोम होती है उसकी एक एक्स में तो गड़बड़ जीन आएगा जो उसको वो पिता से होल्ड कर रही है, और दूसरी एक्स जो है वो फीमेल यानी अपनी माता से होल्ड करा रही है, और पिता वाला रिसेसिव स्टेज में होता है जो कैरियर के रूप में जैसे गड़बड़ जीन है, और ये माता वाला जो है डोमिनेंट है। तो इसीलिए इसमें शो तो नहीं होता है, इस डॉटर में वो रोग तो शो नहीं होता, बट वो कैरियर के रूप में होती है। और जब इस डॉटर की शादी किसी नॉर्मल मेल से हो जाती है, जब इस डॉटर की शादी किसी नॉर्मल मेल से हो जाती है, ध्यान देंगे बेटा, जब इस कैरियर डॉटर की शादी इस नॉर्मल मेल से होती है जो बनी है किससे, कलर ब्लाइंडनेस मेल और नॉर्मल फीमेल के द्वारा। अब जब नॉर्मल मेल से इस कैरियर डॉटर की शादी हो जाती है तो आधे जो ऑफस्प्रिंग आएंगे वो डोमिनेंट होंगे। कैसे? और उसमें जो मेल बनेंगे उसके जो पुत्र बनेंगे उसमें कलर ब्लाइंडनेस का रोग होगा, कलर ब्लाइंडनेस का रोग होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सिंगल एक्स है बेटे का, वो अपनी इस माता से क्या लिया है, रोगी जीन को होल्ड कराया है। और ये इसका इस बेटे का जो वाई है वो अपने नॉर्मल मेल से होल्ड किया है, अपने नॉर्मल मेल से होल्ड किया है। तो ये जो बेटा बनेगा यहां पे उसमें क्या होगा, वो डोमिनेंट जीन आएगी जो क्या बनता है, कलर ब्लाइंडनेस। दूसरी चीज हम देख लेते हैं, इसी कैरियर डाटा और नॉर्मल मेल की दूसरी रिजल्ट अगर बेटी हो जाती है तो प्यारे आप देखेंगे उसकी एक एक्स तो नॉर्मल मेल में उसकी पापा से आई है, दूसरी उसकी जो दूसरी एक्स आई है यहां ये उसके माता से आई है, यहां से ध्यान देंगे, यहां से आई है। तो ये चीज डॉटर बन जाएगी जो रिसेसिव स्टेज में होती है, जो रिसेसिव स्टेज में होती है। तो आधे में सेकंड जनरेशन में या फर्स्ट जनरेशन में जो आधे बनेंगे वो डोमिनेंट हो गए, बाकी सब रिसेसिव स्टेज में हो जाएंगे डॉटर्स के रूप में। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल के द्वारा हम ये समझ सकते हैं इसके इनहेरिटेंस के बारे में। अब हम अगला डिजीज लेते हैं फेनाइलकीटोनुरिया। फेनाइलकीटोनुरिया फेनाइलकीटोनुरिया इसके बारे में क्या है, ये ऑटोसोमल लिंक डिजीज है। क्या है? ऑटोसोमल लिंक डिजीज है, ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज जो
44A जो ऑटोसोम्स होती है उस पर पाई जाती है। इसके गड़बड़ जीन किस पे पाए जाते हैं? 44 जो क्रोमोसोम होते हैं यानी 22 पेयर वाले पे पाए जाते हैं, और जो रिसेसिव स्टेज में होते हैं, जो रिसेसिव स्टेज में होते हैं। इसके पीछे क्या कहानी है बेटा, थोड़ा सुने। हमारे बॉडी में एक एसेंशियल अमीनो एसिड होती है जिसको हम क्या कहते हैं? फेनाइल एलानीन। फेनाइल एलानाइन। ये फेनाइल एलानाइन जो है ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। एसेंशियल अमीनो एसिड। ये एसेंशियल अमीनो एसिड या नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, जिसमें हमने चर्चा किया था हीमोफीलिया और सिकल सेल एनीमिया वाले में, तो वहां पे हमने इसकी चर्चा किया था। और इसकी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की चर्चा हम करेंगे बेटा जो अगला लेसन होगा, जिसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जो प्रोटीन की स्ट्रक्चर वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहां हम बता देंगे आपको डिटेल, उसकी वीडियो हम देंगे आपको। अब यहां पे देखेंगे ये एसेंशियल अमीनो एसिड है। नॉर्मली क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है हमारे बॉडी में और बनाता है टायरोसिन। यह भी एक अमीनो एसिड है जो नॉन एसेंशियल होती है, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, ध्यान देंगे ये नॉर्मली क्या होती है हम लोगों की बॉडी में। नॉर्मली हम लोगों की बॉडी में जिस इंसान में ये रोग नहीं होता है, फेनाइलकीटोनुरिया में क्या होता है कि ये एसेंशियल अमीनो एसिड जिसको हम फेनाइल एलानीन कहते हैं, ये टायरोसिन नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में परिवर्तित हो जाती है। ठीक, लेकिन इस रोग में जिस रोग को होल्ड करता है, जिसको हम फेनाइलकीटोनुरिया या शॉर्ट में PKU के नाम से भी जानते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें एक एंजाइम होती है जो इसको कन्वर्ट कराती है। फेनाइल एलानीन को टायरोसिन एंजाइम में कन्वर्ट कराने के लिए एक एंजाइम होती है फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। लिखेंगे यहां पे फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज ये एंजाइम होती है। ध्यान से सुनिए, ये फेनाइल एलानीन एसेंशियल अमीनो एसिड जो है, इस फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस रोग में क्या होता है, इस फेनाइलकीटोनुरिया के रोगी में यही एंजाइम यानी फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज की कमी हो जाती है। ठीक है, फेनाइल एलानीन की कमी हो जाती है, और वो क्यों होते हैं हम बताएंगे क्यों हो जाती है। तो फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की जब कमी हो जाती है तो होता क्या है यार, ब्लड में इसकी मात्रा बढ़ेगी। जाहिर सी बात है जब ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये फेनाइल एलानीन जो है इसमें कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, इस रोग में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एंजाइम फेनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेज नहीं पाया जाता है, कम पाया जा रहा है। तो ये फेनाइल एलानीन जो है अमीनो एसिड, ये इंक्रीज करेगी। क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। कहां पे? इंक्रीज इन ब्लड। जब ये इंक्रीज कर जाएगी ब्लड में, तो कुछ क्रियाओं के फलस्वरूप यही जो है फिर से कन्वर्ट हो जाती है। कौन? यही फेनाइल एलानीन, फेनाइल पायरुविक एसिड में। ध्यान से सुनिए, इस एंजाइम की उपस्थिति में, फेनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में रोगी में क्या होता है, ये फेनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो फेनाइल एलानीन जो है इसकी मात्रा क्या होता है, ब्लड में बढ़ जाती है। तो फिर ये किस में कन्वर्ट होता है? फेनाइल पायरुविक एसिड में। अब ये फेनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में चला आता है। कहां चला आता है? यूरिन में और स्वेट में। ठीक,
मूत्र और पसीने के रूप में, जिससे होता क्या है, ये बैड स्मेल वाली हो जाती है, बैड स्मेल वाली हो जाती है। यानी इस रोगी में, इसके रोगी में, पीकेयू वाले रोगी में या फेनाइलकीटोनुरिया वाले रोगी में ये फेनाइल एलेनिन की मात्रा जब ब्लड में बढ़ जाती है तो ये फेनाइल एलेनिन कन्वर्ट होने लगता है किसमें, फेनाइल पार्विक एसिड में, ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, इस एंजाइम की कमी के नाते। और तब जब ये फेनाइल एलेनिन आपके यूरिन और पसीने में आता है तो आपका पसीना और यूरिन जो है बैड स्मेल वाली हो जाती है, बदबूदार हो जाती है। और फिर अब आप सुनेंगे इसकी वजह से इसकी ये डिपॉजिट होने लगता है। कौन डिपॉजिट होने लगता है? फेनाइल एलेनिन डिपॉजिट होने लगता है ब्रेन वगैरह में, तो बच्चों में मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है। क्या आ जाती है? ये डिपॉजिट होने लगता है ब्रेन में, तो रिजल्ट क्या देता है यार? मेंटल डिफिशियंसी। मेंटल डिफिशियंसी, मेंटल डिफिशियंसी बच्चों में मेंटल डिफिशियंसी, बच्चों में मेंटल डिफिशियंसी आने लगती है। पहले एक चीज और जानिए, ये क्या होता है? ये इसके जो एंजाइम हैं, इस एंजाइम को सिंथेसिस करने वाले, किस एंजाइम को? इस फेनाइल एलेनिन एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले इसके दोनों रिसेसिव जीन होते हैं। क्या होते हैं? इनके दोनों जीन रिसेसिव होते हैं। किसके दोनों जीन? इस एंजाइम के, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, शॉर्ट में लिख दिया हमने, फेनाइल एलेनिन एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले, सुनिए यहां, फेनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को सिंथेसाइज करने वाले एंजाइम को यहां से दोनों जीन जो होते हैं, बोथ जीन आर रेसेसिव। ओके, इसलिए इसमें यह रोग आ जाता है जिसको हम फेनाइलकीटोनुरिया कहते हैं। और ध्यान रखें, सोसाइटी में, समाज में लगभग आप हम देखिए 18,000 19,000 आदमियों में एक बंदा आपको पीकेयू का पेशेंट मिल जाता है। पीकेयू का पेशेंट आपको मिल जाता है, यानी फेनाइलकीटोनुरिया का पेशेंट मिल जाता है। लगभग 18,000 19,000 पब्लिक में एक बंदा ऐसा मिलता है। ठीक है, आई होप कि चीजें क्लियर हुई होंगी। तो वीडियो को लाइक करते रहिए सर। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डिजीज है जिसको हम क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। क्या कहते हैं? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में क्या है यार कहानी, देखते हैं। थैलेसीमिया के बारे में कहानी ये है कि यह भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। ध्यान से देखिए, थैलेसीमिया भी एक ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है जो ट्रांसमिट होती है कहां से? पेरेंट्स से। जो ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से उनके बच्चों में, जिसमें दोनों जो पार्टनर हैं वो अनइफेक्टेड होते हैं। इस केस में दोनों पार्टनर यानी पेरेंट्स में दोनों अनइफेक्टेड होते हैं, जो कैरियर जीन के रूप में होल्ड किए रहते हैं। क्या? इसके बाद ये प्रोसेस होती क्या है या क्यों होती है? म्यूटेशन या डिलीशन जीन के नाते। म्यूटेशन के बारे में तो क्लियर श्योर होंगे, नहीं श्योर है तो एक मोटी मोटा ये समझिए, जब हम म्यूटेशन की वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे आपको। जीन स्ट्रक्चर में सडन चेंज, मतलब जो उसकी जीन है, जो नाइट्रोजनस बेस है डीएनए की, उसमें उलट पलट होना, बढ़ जाना या घट जाना। ह्यूगो डुब्रिज की कॉन्सेप्ट है ये, तो बाद में हम इसके बारे में वीडियो देंगे। तो ये प्रोसेस क्यों होती है? म्यूटेशन के नाते। जो करता क्या है? रिड्यूस रेट करता है, और क्या? एक ग्लोबिन क्या कर रहा है? एक ग्लोबिन, वही हीमोग्लोबिन की प्रोटीन, हीमोग्लोबिन की
प्रोटीन जिसके नाते हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी रिड्यूस रेट इसकी 1 ग्लोबिन की, मतलब एक ग्लोबिन के निर्माण या सिंथेसिस की जो रिड्यूस रेट है वो बनाती क्या है, अल्फा एंड बीटा चेन। क्या बनाती है, अल्फा और बीटा चेन। किसके लिए, 1 ग्लोबिन के लिए, 1 ग्लोबिन के निर्माण के लिए जो रिड्यूस रेट है वो बनाती है अल्फा एंड बीटा चेन, जो हीमोग्लोबिन की होती है। सिकल सेल एनीमिया में हमने बताया है, प्रीवियस वीडियो को थोड़ा ध्यान देंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी। सिकल सेल एनीमिया में हमने बताया था 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन होती है। थोड़ा सा उससे डिफरेंट है इसकी कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंट है कॉन्सेप्ट थैलेसेमिया में। तो यहां पे देखेंगे कि ये अल्फा एंड बीटा चेन होती है जो हीमोग्लोबिन की होती है, जो रिजल्ट क्या देता है यार, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। क्या देता है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके नाते क्या हो जाती है, उसकी हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल हो जाती है। और इसका वर्गीकरण हम कराते हैं, इसका वर्गीकरण कराते हैं किस रूप में, कि ये हीमोग्लोबिन के वजह से, हीमोग्लोबिन को ध्यान में रखते हुए इसको 2 वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 है अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा होगा यहां पे बीटा थैलेसीमिया। क्या, बीटा थैलेसीमिया। हीमोग्लोबिन के बेस पर, हीमोग्लोबिन के आधार पर इसको हम बांट देते हैं 2 पार्ट में, एक अल्फा थैलेसीमिया और दूसरा है बीटा थैलेसीमिया। ये अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है यार, ये प्रोड्यूस करती है किसको, अल्फा ग्लोबिन चेन को। ध्यान से सुनिए, ये अल्फा थैलेसीमिया प्रोड्यूस करती है अल्फा ग्लोबिन चेन को, जो म्यूटेशन की वजह से कंट्रोल करती है 2 जीन को, जो म्यूटेशन की वजह से, जो म्यूटेशन की वजह से कंट्रोल करती है 2 जीन को। और वो दोनों जीन है क्या, पहला जीन है आपका HBA1, HBA1 और दूसरा जीन है HBA2। और कहां पर कर दिया यार, दोनों जीनों को क्रोमोसोम पर, किस क्रोमोसोम पर, 16वें नंबर के क्रोमोसोम पर, ईच पेरेंट में। प्रत्येक पेरेंट के 16वें नंबर क्रोमोसोम पर ये म्यूटेशन के नाते 2 जीन को कंट्रोल करती है। दोनों जीनों का नाम क्या है, HBA और HB2। दूसरे टाइप की जो थैलेसीमिया होती है जिसको हम बीटा थैलेसीमिया कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया कहते हैं बेटा, वो प्रोड्यूस करती है बीटा ग्लोबिन। जैसे ये प्रोड्यूस किया था अल्फा ग्लोबिन चेन, तो ये प्रोड्यूस करेगी बीटा ग्लोबिन चेन। और ये कंट्रोल होती है म्यूटेशन की वजह से सिंगल जीन, ये म्यूटेशन की वजह से कंट्रोल करती है क्या, सिंगल जीन, जिसको हम HBB, कैपिटल तीनों है, कैपिटल H, कैपिटल B, कैपिटल B, ठीक, कैपिटल H, कैपिटल B, कैपिटल B। और वो कहां पर, 11वें क्रोमोसोम पर ईच पेरेंट के। और किसकी वजह से हो रही है, म्यूटेशन की वजह से हो रही है, एक अथवा दोनों जीन के लिए। ये नॉर्मली कहां होती है, ब्लड ट्रांसमिटेड है यार। क्या है ये, ब्लड ट्रांसमिटेड है ये, ठीक। तो इस तरीके से ये 3 आज हमने इस वीडियो में दिए जेनेटिकल डिजीज के रूप में। पहला था कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा था यहाँ पे फेनाइलकीटोनुरिया और तीसरा थैलेसीमिया। पहला यहाँ ले लेंगे कलर ब्लाइंडनेस, दूसरा फेनाइलकीटोनुरिया और तीसरा थैलेसीमिया। तो ये फेनाइलकीटोनुरिया ध्यान रखेंगे, फेनाइलकीटोनुरिया और थैलेसीमिया ये दोनों ऑटोसोमल लिंक डिजीज हैं और ये हैं एक्स सेक्स लिंक्ड डिजीज। ये कंपटीशन में पूछता है बेटा कि कलर ब्लाइंडनेस रोग किसके अंतर्गत आता है, एक्स लिंक्ड डिजीज के अंतर्गत आता है। जो रेसेसिव तो 3 होते हैं, लेकिन ये जो कलर ब्लाइंडनेस है या कल की जो हमने बात करी थी हीमोफीलिया, वो भी एक्स लिंक्ड डिजीज है। ऑटोसोमल क्या था, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोनुरिया, थैलेसीमिया। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
अगर सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। प्यारे, आप कमेंट नहीं करते हो तो हम अधूरे हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।